नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को लेके इसको लेके पिछले महीने एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि अभी नेवी की तरफ से अपनी सर्विस में अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स को इंडक्ट करने के लिए एक रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा था, जिसको बाद में वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट करने वाले थे। इन ड्रोन्स को वो आमतौर पर सर्विलेंस से लेके माइन स्वीपिंग जैसे काम के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। इसी बीच आज ये बात बताया जा रहा है कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फाइनली इंडियन नेवी के लिए हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको ज़रूरत पड़ने पर एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसको लेके अभी अगले हफ्ते ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग को बुलाया जाने वाला है, जिसमें नेवी के लिए खरीदे जाने वाले इन हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल यानी कि HEAUV की क्वांटिटी को तय किया जाएगा, साथ ही बजट को भी एलोकेट किया जाएगा। इस दौरान अगर इनकी बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस व्हीकल होगा जिनकी एंड्योरेंस करीब 15 दिन तक मिनिमम होना जरूरी है। ये साइज में करीब 12 मीटर के आसपास होना चाहिए और इसका जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो करीब 6 टन या करीब 6000 kg के आसपास होना चाहिए। इसमें अलग अलग तरह के सोनार्स और सिंथेटिक एपर्चर रडार भी मौजूद होने वाले, जो कि दुश्मन की सबमरीन्स को डिटेक्ट करने और ट्रैक करने में इनको मदद करेगा। इसके साथ ही इसमें ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी होना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि इसे डीप सी में डिप्लॉयमेंट के दौरान सी बेड में मौजूद टारगेट से टकराने से और अपनी प्रोजेक्टेड पाथ में बने रहने के लिए काबिलियत देने वाला है। अभी इस सेगमेंट में अभी L&T और मझगांव डॉक लिमिटेड पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से पहले से ही इसी कैटेगरी के ड्रोन को बनाना शुरू किया जा चुका है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक अभी इंडियन नेवी के लिए करीब 120 के आसपास नए फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स को खरीदने का प्रपोजल दिया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान इंडियन नेवी की तरफ से एक RFI को इशू किया जाएगा और खास बात यह है कि ये जो फर्स्ट इंटरसेप्टर बोट होने वाला है इनको पूरी तरीके से इंडिजिनसली बनाने का प्लान किया जा रहा है और इसमें सिर्फ इंडियन सिपाही वर्तमान पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन बोट्स को खरीदने का जो मेन पर्पस होने वाला है वो ये है कि इनको आमतौर पर हम कोस्टल रीजन में पेट्रोलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनको हाव इंफ्रास्ट्रक्चर, नेवल बेसेस, हेडक्वार्टर्स, नेवल डॉकयार्ड्स या जेटी जैसे एरिया में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। आमतौर पर जैसे कि इनका नाम है, ये फर्स्ट इंटरसेप्टर बोट है जिनकी स्पीड बाकी किसी भी वेसल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होगा और इनको हार्बर से निकलने वाले हाई वैल्यू टारगेट जैसे कोई बड़ी वॉरशिप हो जाए तो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब आमतौर पर जो एंटी टेरर ऑपरेशंस होती हैं या फिर स्मगलिंग जैसे एक्टिविटी को रोकने के लिए नेवी को डिप्लॉय किया जाता है, तो उनको रोकने के लिए भी बोट काफ़ी काम आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी स्मगलर्स को पकड़ना होता है तो आपके पास जो बोट है उसकी स्पीड किसी भी नॉर्मल बोट के मुकाबले तेज होना काफ़ी ज़रूरी है। इन बोट्स को अभी 2026 से लेके 2030 के बीच इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और इस डील के साइन होने के बाद लगभग हर साल करीब 30 बोट को इंडियन नेवी को डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से। अभी की बात करें तो अभी हम इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी को कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेवल स्ट्रेंथ में पाकिस्तान भारत के मुकाबले करीब भी नहीं आता है। लेकिन अगर आने वाले 10 साल की बात करें तो पाकिस्तानी नेवी भारत की नेवल स्ट्रेंथ को मैच तो नहीं कर सकेगी, लेकिन अच्छी खासी टक्कर देने लायक सिचुएशन में जरूर आने वाला है। और खास करके अंडर वाटर फ्लीट में इंडियन नेवी की कन्वेंशनल सबमरीन की स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक मैच करने वाली है, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस होने वाला है। अभी आप सब बोलेंगे कि अभी तो पाकिस्तान के पास अगर मिडजेट सबमरीन को ना गिना जाए तो कुल मिलाकर 5 सबमरीन मौजूद है, जबकि हमारे पास अभी कुल मिलाकर लगभग 17 कन्वेंशनल सबमरीन मौजूद है, जिसमें हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर किए गए कलवरी क्लास की 5th वेसल यानी कि INS वगीर भी शामिल है। तो इससे में पाकिस्तान भला हमें किस तरीके से टक्कर दे सकता है, फिर मैच कर सकता है, क्योंकि उनके पास अभी तो कुल मिलाकर 5 ही सबमरीन मौजूद है और उसमें से 2 से 3 जो है वो ऑपरेशनल कंडीशन में भी नहीं है। और उसके बाद अभी जो सबमरीन ऑपरेशनल कंडीशन में यानी कि अगुस्ता B क्लास की जो सबमरीन्स हैं, इनको अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को फ्रांस की तरफ से मना कर दिया गया था, तो इवेंचुअली ये भी आने वाले 2-3 सालों में ऑपरेशनल करने लायक नहीं रहेंगे। तो ये सवाल मैक्सिमम लोग पूछ सकते हैं, तो इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं। 2023 में पाकिस्तान को चाइना की तरफ से अपनी टाइप 39 क्लास की कन्वेंशनल सबमरीन्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया जाएगा और कुल मिलाकर ऐसे 8 सबमरीन को पाकिस्तान को डिलीवर किया जाएगा। और ये जो सबमरीन्स होने वाली AIP सबमरीन होने वाले जिनका एंड्योरेंस हमारे कलवरी क्लास के सबमरीन से ज़्यादा ही रहने वाला है। अगर हम
हमारे वर्तमान के कलवरी क्लास के सबमरीन में AIP सिस्टम ना लगाए तो। इसके बाद फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को उनकी सबमरीन्स को अपग्रेड करने के लिए मदद ना करने की वजह से वो अभी अपनी सबमरीन को टर्की की मदद से अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं। तो एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान अपनी नेवी में 10 से 11 के आसपास कन्वेंशनल सबमरीन्स को ऑपरेट करने वाला है, जिनमें से हम उनकी मेजर सबमरीन और अगुस्ता 70 क्लास के जो सबमरीन उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अगुस्ता 70 क्लास के सबमरीन होंगे वो तब तक शायद रिटायर हो गए होंगे। अब भारत की बात करें तो 2030 तक हमारे पास करीब 18 कन्वेंशनल सबमरीन मौजूद होना चाहिए, लेकिन इसके बाद हमारे पास जो 4 सुकुमार क्लास की सबमरीन है या फिर 2 किलो क्लास की सबमरीन है उनको रिटायर करने का टाइम आ जाएगा। यानी कि हम 2030 के बाद करीब 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को रिटायर करने वाले हैं, तो हमारी जो सबमरीन की स्ट्रेंथ होगा वो करीब 12 के आसपास रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उस पोजीशन पर हमारे पास और पाकिस्तान के पास जो सबमरीन की स्ट्रेंथ मौजूद है उनके बीच गैप सबसे ज़्यादा कम रहने वाला है। अब इसका मेन कारण हम लोग प्रोजेक्ट 75I को बोल सकते हैं, जिसमें हम 6 मॉडर्न कन्वेंशनल AIP पावर सबमरीन को इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 7 से 8 सालों से ये टेंडर फाइनल नहीं हो रहा है। अगर ये टेंडर अभी तक फाइनल हो गया होता तो हमारे पास अगेन 18 से लेकर 24 तक कन्वेंशनल सबमरीन मौजूद होते, जो कि हमें पाकिस्तानी नेवी की अंडर वाटर फ्लीट को आउट नंबर करने में मदद करने वाले थे। पर अभी के लिए ये पूरी तरीके से हमारी P75 टेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी फाइनल होने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में पाकिस्तानी नेवी की अंडर वाटर फ्लीट पर अपना डोमिनेंस बनाए रखने वाले या फिर लूज करने वाले हैं। अब इसके अलावा अभी रशिया की तरफ से भी भारत को 3 एडिशनल किलो क्लास की सबमरीन्स को रिफिट करके ऑफर करने का एक प्रपोजल दिया जा रहा है। साथ ही कलवरी क्लास के अंदर भी 3 एडिशनल वेसल्स को इंडियन नेवी में इंडक्ट करने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से कहा जा रहा है। तो अगर इनको भी इंडक्ट किया जाता है तो ये भी हमारी सबमरीन की स्ट्रेंथ को मेकअप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से इसको लेके यानी कि इन दोनों प्रोजेक्ट को लेके कोई भी पॉजिटिव डिसीजन नहीं लिया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।